नमस्कार दोस्तों, रेस्टोरेंट सुनकर तो मुंह में पानी ही आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वल्चर रेस्टोरेंट की। अब आप कहोगे कि ये क्या बला है, वल्चर रेस्टोरेंट यानी कि गिद्धों का रेस्टोरेंट सुनकर कुछ ऐसा लगेगा या फिर कुछ ऐसा। लेकिन रुको, क्या आपको पता है कि इंडिया में 99.9% वल्चर की पॉपुलेशन मर चुकी है। जी हाँ, 99.9%, यानी कि 4 करोड़ की तादाद वाले ये वल्चर यानी कि गिद्ध अब सिर्फ रह गए हैं 18 या 19 हजार। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह रही है, साथ ही साथ ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इतना, साथ ही इसको कैसे रोका जा सकता है और ये कितना भारी पड़ सकता है हम सभी पर, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन जरूर दबा ले। दोस्तों, इंडिया में 9 स्पीसीज के वल्चर मिलते हैं जो कि ज्यादातर हिमालयन रीजन, राजस्थान, गंगा प्लेटो और नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया मिलते हैं और इंडिया के नॉर्दर्न सेक्शन में देखे जाते हैं। ये 9 स्पीसीज हैं: ग्रिफन वल्चर, इंडियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, सैंडर बिलेड वल्चर, व्हाइट रम्फ वल्चर। और ये 5 स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज में से हैं, यानी कि एक्सटेंशन के कगार पे हैं। साथ ही इंडिया में इजिप्शियन वल्चर इंडेंजर कैटेगरी में है और ब्रीडेड वल्चर, साइनरस वल्चर और हिमालयन ग्रिफन ये नियरली थ्रेटन कैटेगरी में है। और यही 9 वल्चर की स्पीसीज हैं जो कि इंडिया में देखी जा सकती हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा गिर गई है, कोई छोटे मोटे स्तर से नहीं। 99.9% ये वल्चर्स मर गए हैं, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब 90s के बाद ऐसा क्या हो रहा था जिससे इन वल्चर यानी कि गिद्धों की तादाद करीबन 99.9% तक कम हो गई, और इसके जिम्मेदार थे हम इंसान ही। अब इतने सारे गिद्ध यानी कि वल्चर्स कम हो गए तो इससे हम पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, ये मुर्दाखोर वल्चर्स हमारे इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी घटती संख्या का सीधा मतलब है कि लाशों का और ज्यादा सड़ना, और उन लाशों का और ज्यादा सड़ना मतलब और ज्यादा बैक्टीरिया का पनपना, और ज्यादा बैक्टीरिया का पैदा होना और ज्यादा बीमारी फैलना। यानी कि सीधे तौर पर ये वल्चर्स हमारे आसपास की चीजों की सफाई करते हैं, और ये जरूरी इसलिए क्योंकि ये वल्चर साल में सिर्फ एक ही अंडा देते हैं, और उसमें से अगर बच्चा नहीं निकलता है और अगर वो बच्चा निकल के मर जाता है तो उनका पूरा वंश खत्म हो जाता है। और ये भी एक कारण बनता है कि इनकी तादाद ज्यादा घटती है, क्योंकि ये सिर्फ साल में एक बार ही एक अंडा देते हैं, और इसीलिए इन गिद्धों की आबादी बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। पहले के समय में आसपास लोग अपने गिद्धों को देख सकते थे, लेकिन आज के दौर में इनको आसपास देखा भी नहीं जा सकता। तो आखिर पिछले 2 दशकों में ऐसा हुआ क्या कि इनकी तादाद 99.9% तक कम हो गई और 99.9% ये वल्चर्स खत्म हो गए? और इसका जवाब मिला एक साइंटिस्ट की 2003 की एक डिस्कवरी के जरिए, और इसके पीछे का कारण था एक दवाई यानी कि एक ड्रग डिक्टोफिनेस, जो कि यूज होता था आमतौर पर कैटल्स यानी कि मवेशियों में सूजन को कम करने के लिए। ये इंजेक्शंस मवेशियों यानी कि कैटल्स को दिया जाता था, जो कि आमतौर पर सूजन कम करता था मवेशियों में, जैसे कि काऊ, बफेलो और कई और पालतू जानवरों में। और जब ये पालतू जानवर मर जाते थे तो इनको फेंक दिया जाता था वल्चर्स को खाने के लिए, यानी गिद्धों के खाने के तौर पर। लेकिन इनके मरने के बाद भी ये डिक्नोफिनेल इनके मसल्स में रहती है, और जिसको ये गिद्ध यानी कि ये वल्चर्स आके खाते हैं। और ये डिक्नोफिनेल उनकी मसल्स के थ्रू उनके पेट में जाती है, और उसके बाद इन वल्चर्स की किडनी फेल हो जाती है, और साथ ही साथ इनको बोन्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और जिसके चलते इन वल्चर्स की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, और इनके बचने के चांसेस नियर अबाउट 0 होते हैं अगर इनके पास डिक्नोफिनेल चला गया। डिक्नोफिनेल जब इनके पेट में जाता है तो उससे इनकी किडनी फेलियर, साथ ही साथ पैरों में गठिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसी से इनकी मौत आमतौर पर देखी गई है। और आप सुनकर चौंक जाओगे कि सिर्फ 30 ml डिक्नोफिनेल करीबन 800 वल्चर्स यानी गिद्धों को मौत के घाट उतार सकता है। इनकी तादाद कम होने की समस्या एक और भी है, नेचुरल हैबिटेट्स का कम होना, यानी कि जंगलों का कम होना। आमतौर पर ये वल्चर यानी कि गिद्ध बड़े और ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, और जंगल की कटाई एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण इनकी तादाद भी कम हो रही है। और ये आमतौर पर छोटे पेड़ों पर घोंसला नहीं बनाते, इनको हमेशा हाइटेड पेड़ चाहिए अपना घोंसला रखने के लिए। और साथ ही साथ ऊंचे पेड़ जैसे कि नारियल के पेड़, इन सभी की खेती भी होती है, और वल्चर और फार्मर का सामना भी इसी चक्कर में होता है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं वल्चर्स पर भी असर पड़ रहा है। तो इंडिया में क्या स्टेप्स लिए गए कि इन वल्चर्स को मरने से रोका जाए और इनको कैसे बचाया जाए? दोस्तों, इनकी तादाद इतनी ड्रास्टिक तरीके से गिरी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए कई एक्शन प्लान बनाए हैं। इसके चलते डिक्नोफिनेल को इंडिया से बैन किया गया है।
और बहुत कम जगह ही डिक्लोफिनेल का यूज होता है। लेकिन आपको बता दें कि 0.4 से 0.7% एनिमल पर ही डिक्लोफिनेल यूज होता था, लेकिन उससे 99.9% वल्चर्स की मौत हो गई, जिसके चलते इस डिक्लोफिनेल को बैन किया गया है। लेकिन इसको पूरी तरीके से बैन करना बहुत जरूरी है। साथ ही इन्हें बचाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है भारत की तरफ से, जिसमें 2020 से लेकर 2025 तक एक बजट का एलोकेशन किया गया है, जो कि है 207 करोड़ रुपए, जिसके चलते 5 और वल्चर कंजर्वेशन ब्रीड सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में होगा, एक त्रिपुरा में होगा, एक महाराष्ट्र में होगा, एक कर्नाटक में होगा और एक तमिलनाडु में होगा। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हर एक स्टेट में एक वल्चर कंजर्वेशन ब्रीड सेंटर बनाया जाए, जहां पर इन वल्चर्स की देखभाल की जाए। साथ ही साथ 4 रेस्क्यू सेंटर भी बनाए गए हैं, जो कि पिंजौरा में है, भोपाल में है, गुवाहाटी में है, साथ ही साथ हैदराबाद में है। साथ ही 2020 से लेकर 2025 तक की रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर को कंजर्व करने के लिए कई प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा कम हो गए हैं। तो यही कुछ प्लान्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट उठाएगी और उठाना चाहती है वल्चर कंजर्वेशन पर। लेकिन ये प्लान अगर ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है इन वल्चर्स के लिए, और इसीलिए इसको लेकर लोगों तक ये बातें पहुंचाना जरूरी है कि डिक्लोफिनेल जैसे ड्रग का यूज ना करें जानवरों और मवेशियों पर। अब ये वल्चर हमें कैसे बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं? दोस्तों, ये वल्चर काफी ज्यादा रेयर हो चुके हैं, इसीलिए टूरिस्ट इनको देखने बहुत आते हैं और बर्ड वॉचर्स जो हैं वो काफी पसंद करते हैं वल्चर्स को देखना और इनकी फोटोग्राफ लेना। तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बना सकता है इंडिया में वल्चर्स को लेकर। साथ ही साथ वल्चर आमतौर पर मांस खाते हैं और उसके बची हुई चीजें यानी कि बोन्स और स्किन रह जाती है, जिसमें से बोन्स को यूज किया जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में, जो कि लोग उन बोन्स को फर्टिलाइजर इंडस्ट्री तक ले जा सकते हैं और उन बोन्स से एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ उस लेदर को भी लेदर इंडस्ट्रीज तक कई लोग ले जाते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। तो ये एक इनकम सोर्स भी डेवलप करता है कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर। और सबसे बड़ी बात, ये वल्चर्स एक नेचुरल क्लीनिंग का काम करते हैं, जो कि साइकिल को पूरा करते हैं और डेड एनिमल्स को क्लीन करते हैं, जिससे कई डिजीज से हमें बचाव होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर जरूर करना, ताकि सबको इन वल्चर्स कंजर्वेशन पर ध्यान रहे और ऐसी ड्रग्स को कोई ना यूज करे जो कि इन वल्चर्स के लिए खतरनाक है और जो कि बैन है, क्योंकि हमारी वजह से इनकी तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है या फिर ये पूरी तरीके से इस धरती से विलुप्त हो सकते हैं। तो प्लीज अपना एफर्ट जरूर डालें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक और सभी लोगों तक, ताकि हम सब साथ मिलकर इन वल्चर्स को बचा सकें और सब तक ये मैसेज भेज सकें।